जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भक्तों और भगवान के दिव्य अनुभवों से बनी हुई सच्ची कहानियों की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय भाई बहनों, ब्रजभूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। इसे तो आप गोलोक का ही अंश जानिए। इसका प्राकट्य ही श्री कृष्ण भगवान की लीला के लिए हुआ है। न जाने कितने भगवद प्राप्त संतों, महात्माओं, गृहस्थों और महापुरुषों की चरणरज ब्रजभूमि में पाई जाती है। यहाँ नित्य प्रति अनेकों दिव्य घटनाएं, अनेकों चमत्कार संतों, भक्तों और गृहस्थों के साथ होते रहते हैं, परंतु उनका अनुभव केवल अधिकारी जनों को ही हो पाता है। यह घटना बिहारी जी के मंदिर की एक प्रमाणिक घटना है। बिहारी जी के मंदिर में नित्य प्रति सायंकाल बिहारी जी का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात शयन आरती होती है और फिर इस भाव से कि रात्रि में यदि बिहारी जी को भूख लगे तो वह क्या खाएंगे, इसलिए 4 लड्डू और 1 पान का वीड़ा रखा जाता है। एक दिन गोसाई जी न जाने किस भाव राज्य में थे कि वह लड्डू और पान का वीड़ा रखना भूल गए। शयन आरती के पश्चात पट बंद कर दिए गए, प्रत्येक द्वार पर ताले लगाकर, और गोसाई जी तो अपने घर चले गए। अब रात्रि का समय हुआ। रात्रि को बिहारी जी को नित्य की भांति भूख लगी। अब जब भूख लगी तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो न वह लड्डू थे न वीड़ा था। तो बिहारी जी का जो मंदिर है उसका जो 1 नंबर गेट है उसके ठीक सामने एक हलवाई की दुकान है। वहाँ आप यदि कभी जाते हैं तो इस बात को पता भी कर सकते हैं, इस बात की जानकारी ले सकते हैं। वहाँ जो हलवाई थे वह सुबह के भोग के लिए गर्मा गर्म बूंदी तैयार कर रहे थे, बूंदी निकाल रहे थे। तो बिहारी जी बाल रूप में पहुँच गए। बड़ा ही सुंदर रूप था, सलोना। अब वहाँ पहुँचे और पहुँच करके उसी हलवाई से लड्डू मांगने लगे अपने खाने के लिए कि भैया मुझे भूख लगी है, मुझे 1 लड्डू दे दो खाने के लिए। अब हलवाई बोला कि लड्डू तो दे देंगे, पैसे तो लाओ। बिहारी जी बोले कि पैसे तो नहीं है हमारे पास, पैसे तो हम नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा तो पैसे नहीं है तो यहाँ क्या फ्री में थोड़ा ही लड्डू बट रहे हैं, पैसे लेके आओ तब लड्डू मिलेंगे। अब वो भला क्या जाने। तो बिहारी जी के हाथ में एक कड़ा पड़ा हुआ था। बिहारी जी के जो कड़े थे उसमें से एक कड़ा था उनके हाथ में। वही कड़ा उस बालक ने उतार करके उस हलवाई को दे दिया कि लो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, यदि आप ऐसे नहीं देना चाहते तो ये कड़ा अपने पास रख लो, इसे आप चाहे बेचना चाहे कुछ भी करना, मुझे लड्डू दे दो खाने के लिए। तो उस हलवाई ने उस कड़े को लेकर के अपनी तिजोरी में डाल दिया और वो लड्डू जो थे, लड्डू उसको दे दिए खाने के लिए, उस बच्चे को, उस बालक को। अब वो बालक लड्डू लेकर के वहाँ से चला गया। कोई नहीं, बात वहीं पर समाप्त हो गई। दूसरे दिन जब गोसाई जी मंदिर में पहुँचे, सेवा प्रारंभ की, बिहारी जी के कपड़ों को उन्होंने ठीक किया स्नान ध्यान आदि करके। तो अब वो देखते हैं कि बिहारी जी के हाथ में जो कड़ा था वह कड़ा गायब। कोई साधारण कड़ा तो वह था नहीं, बहुत बहुमूल्य कड़ा था, बिहारी जी का कड़ा था, साधारण हो भी कैसे सकता है। हमारे बिहारी जी तो अनंत ऐश्वर्यशाली हैं। तो उस कड़े की बात जो थी अब वो चारों ओर फैलने लगी। जितने भी गोसाई थे, सेवादार थे बिहारी जी के मंदिर के, सब में यह बात कानों कान फैल गई कि बिहारी जी के हाथ का कड़ा गायब हो गया। अब जब बात फैली तो सबको वो जो गोसाई जी थे उन्हीं पर शक होने लगा, क्योंकि वही सेवा करते थे, ताला वही लगाते थे, ताला वही खोलते थे, तब फिर और कौन वहाँ आ जा सकता है जो कड़ा गायब हो जाए। तो सभी को शक हुआ कि हो न हो इन गोसाई जी ने ही किसी कारणवश उस कड़े को यहाँ से गायब किया है। तो बात जब पहुँची उनके पास, गोसाई जी के पास, तो वो गोसाई जी बोले कि नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं कड़ा कैसे ले सकता हूँ। धीरे धीरे कड़ा गायब होने की यह बात उस हलवाई तक भी पहुंच गई जहां पर बिहारी जी रात में गए थे 1 नंबर गेट के सामने लड्डू लेने के लिए। जब उस हलवाई को यह बात पता लगी तो वह बिहारी जी के मंदिर में आया, गोसाई से मिला और बोला कि मेरे पास एक बालक रात्रि में आया था और एक कड़ा वो मुझे दे करके गया लड्डू लेने के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा पैसे नहीं है तो कैसे लड्डू दे सकते हैं। तब उसने अपने हाथ का कड़ा उतार के मुझे दिया है, यदि आप कहो तो मैं वो लेकर के आऊँ। तो गोसाई जी ने कहा ठीक है, हाँ लेकर के आओ, दिखाओ। तो हलवाई गया दौड़ करके और अपनी तिजोरी में से वह कड़ा निकाल करके लाया।
कड़ा जब वह लाया, उसने दिखाया, गोसाई सभी इकट्ठे थे उस समय, तो सबने जब देखा तो सबकी आंखें फटी रह गईं। सब एकटक देखते रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिहारी जी के हाथ का कड़ा और इस हलवाई के पास, वो भी रात्रि में कहते हैं कि एक बालक देने के लिए आया था, लड्डू लेने के लिए आया था। तब उन गोसाई जी को पूरी जो घटना थी वह स्मरण हो आई कि कल रात जब वो गए थे तो लड्डुओं का भोग लगाना था। लड्डू जो रखते थे रात्रि में, लड्डू और बीड़ा, वह रखना भूल गए थे और इसी कारण से बिहारी जी को हो न हो भूख लगी होगी और उस भूख के कारण ही बिहारी जी गए थे इस हलवाई के पास लड्डू लेने के लिए। और लड्डू लेने के लिए जब उसने मना कर दिया बिना पैसों के, तब उन्होंने कड़ा उतार के दे दिया अपना। तो गोसाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ और यह बात उन्होंने हलवाई से कही कि अरे, तब आपके पास जो बालक आया था वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह तो स्वयं बिहारी जी ही आए थे आपके पास लड्डू लेने के लिए, क्योंकि इस प्रकार से ये गोसाई जी रात्रि को लड्डू और पान का बीड़ा रखना भूल गए थे। जब उस हलवाई ने, प्रिय भाई बहनों, इतनी बात सुनी कि स्वयं बिहारी जी उसके पास लड्डू लेने के लिए आए थे, तब तो फिर उसको ऐसी मनोस्थिति उसकी हो गई कि 2-3 बार तो उसने यह बात बोली कि रात्रि में बिहारी जी मेरे पास आए थे लड्डू लेने के लिए, बिहारी जी मेरे पास आए थे लड्डू लेने के लिए। इस प्रकार कहते 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 और वह पूरा शरीर उसका कंपायमान होने लगा। उसका वह भौतिक शरीर इस दिव्य अनुभव को सहन नहीं कर सका और वहीं पर बिहारी जी के मंदिर के उस प्रांगण में ही, बिहारी जी के मंदिर के सामने ही उसने अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान के इसी चरणों की प्राप्ति उसे हो गई। प्रिय भाई बहनों, इतनी दिव्य घटना, ऐसी जो चिंतन उसका अंत समय में बना हुआ था वह भगवान का ही था, भगवान श्री कृष्ण का ही था। इतना अधिक वह उसमें डूब गया कि उसका शरीर, वह भौतिक शरीर भी उसे संभाल नहीं सका, उसके भाव को सहन नहीं कर सका उसका वह भौतिक शरीर। बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी गोसाइयों एवं अन्य लोगों की भी आंखें सजल हो गईं, भाव विभोर हो गए सभी और नेत्रों से, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिय भाई बहनों, बिहारी जी के चमत्कार की यह अद्भुत घटना आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी प्यारे भक्तों से, प्यारे दर्शकों से क्षमा चाहते हुए विनम्र विनती है कि अपने हृदय में भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए गदगद कंठ हो बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।